1857 की क्रांति के बाद जो पहला आया वो कौन सा था? 1858। 1858 के जो कानून थे उसको क्या नाम दिया गया? भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम याद रहेगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम था, अब ये पूर्णतः लागू हो रहा था किसके द्वारा? इनके बाद के जो भी अभी अधिनियम आएंगे वो ब्रिटिश महारानी द्वारा लागू होंगे। ठीक है। 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या प्रावधान था? तो पहला तो याद रखना, जो अब तक भारत का गवर्नर जनरल था, अब उसका नाम फिर से चेंज हो जाएगा। इसको क्या कर दिया जाएगा? वायसराय कर दिया जाएगा। वायसराय। पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर एक हुआ करता था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, फिर वही भारत का गवर्नर जनरल हुआ। अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया। और जो प्रथम वायसराय बने वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये प्रथम वायसराय, या ये भी कह सकते हो अंतिम गवर्नर जनरल भारत के, है ना, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय भी है और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी है, क्योंकि इसके बाद फिर नाम चेंज हो गया वायसराय। ठीक है, लास्ट में फिर से गवर्नर हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ तक वायसराय हो गया। ठीक है ना। इसके लिए प्रशासन के लिए फिर यहाँ पर 15 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया। ठीक है, जिसमें से 7 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लिए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पहले था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, और बाकी जो 8 सदस्य है वो महारानी द्वारा नियुक्त किए गए। जो ब्रिटेन की महारानी थी उनके द्वारा नियुक्त किए गए। यानी 15 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया, जिसमें 7 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लिए गए, 8 सदस्य ब्रिटेन महारानी द्वारा नियुक्त किए गए। ठीक है, और इन सभी सदस्यों का एक मुखिया होता था जिसको कहा गया भारत सचिव। भारत सचिव। ये मुखिया जो है, ये भारत सचिव भले से नाम है, लेकिन ये यहां नहीं बैठेगा, ये बैठेगा ब्रिटेन में, लेकिन रहेगा इन 15 सदस्यों का मुखिया। जैसे देखिए मार्ले मिंटो, तो मार्ले क्या है? यही भारत सचिव, और मिंटो क्या है? वायसराय भारत के। ठीक है ना। मार्ले मिंटो अभी नाम देखे थे, सुधार, तो मार्ले और ये मिंटो वायसराय। 1909 वाले में अभी आएगा नहीं आया। ठीक है, और इसी में ये भी बात कही गई थी कि जो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों अब फिर यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त हो जाएंगे। अंतिम रूप से यहाँ पास नहीं हुआ था, 1884 में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त होगी, लेकिन इसमें प्रावधान था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको समाप्त कर दिया जाए। तो ये था 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़े। क्या क्या था 1858 में? एक बार रिपीट करो इसको, लास्ट वाले को। सबसे पहले तो जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज करके
वायसराय कर दिया गया। फिर इसमें 15 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया, 15 सदस्यों का एक टीम था। इस टीम का मुखिया होता था भारत सचिव, नाम भारत सचिव लेकिन रहेगा भारत में नहीं, ब्रिटेन से, ठीक है। और वायसराय यहीं रहेगा। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कितने थे? 7, और बाकी 8 को ब्रिटेन महारानी नियुक्त करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के यहाँ पर से समाप्त, ठीक है। फिर आएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या क्या था? तो इसमें मुख्य जो प्रावधान था, यहीं से आईपीसी और सीआरपीसी जो धाराएं हैं, इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, इन सब की शुरुआत हुई थी, ठीक है। सीआरपीसी और आईपीसी। साथ ही साथ पोर्टफोलियो सिस्टम की भी शुरुआत हुई थी। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली। यानी सदस्यों को एक से ज़्यादा विभाग दिए जा सकते थे, ठीक है। एक से ज़्यादा विभाग देने, यानी विभाग जैसे अभी मंत्री लोग को आवंटित करते हैं ना, वित्त विभाग, ऐसे ऐसे टाइप का अलग अलग विभाग, तो उसी प्रकार से विभागीय प्रणाली जो विभाग बांटने के सिस्टम है, उसकी शुरुआत इसी में हुई थी, भारत परिषद अधिनियम से, ठीक है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसी में प्रावधान था बजट प्रस्तुत करने का, ठीक है। यानी भारत में जो बजट की शुरुआत की जाएगी वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान था, ठीक है। तो ये 3 मुख्य बातें याद रखना। आईपीसी और सीआरपीसी की शुरुआत 1861 में, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत 1861 में, बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत 1861 में। इसके बाद आया 1892 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या था? तो जो यहाँ बजट प्रस्तुत करने की यहाँ शुरुआत हो चुकी थी, अब यहाँ पर बजट पर बहस करने की शुरुआत हुई। पहले बजट बस प्रस्तुत कर दिया जाता था, उस पर कोई डिबेट नहीं, जो बजट प्रस्तुत हो गया, लेकिन यहाँ बस अब बजट पर बहस भी किया जाएगा। और प्रश्न काल की भी शुरुआत इसी में हुई थी। अभी आगे देखेंगे, पूरा बजट को विस्तार से पढ़ेंगे और प्रश्न काल क्या होता है ये भी देखेंगे जब आर्टिकल्स भाग स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। इसी के साथ साथ अप्रत्यक्ष निर्वाचन की भी शुरुआत हुई थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जिसको डायरेक्ट न चुना गया हो, तो ऐसे टाइप के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो भी 1892 के भारत शासन अधिनियम से हुई थी, ठीक है। याद रहेगा, तो ये याद रखना। 92 में, 61 में क्या क्या है? आईपीसी और सीआरपीसी। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत 61 में, बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत 61 में, लेकिन बजट पर बहस करने की शुरुआत 92 में, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भी 1892 में, ठीक है। याद रहेगा इतना। आगे बढ़ें।